स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। उत्तर प्रदेश से एक दिन पूर्व हालांकि जो खबर निकल कर आई, बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर जो उत्तर प्रदेश के, उनको मालूम होगा कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो मिनी बताई जा रही है उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो गई है। दरअसल उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आरोप उस पर गंभीर लगाए गए हैं डीपीओ द्वारा, और डीपीओ ने कई जानकारियां भी दी हैं। लेकिन आंगनबाड़ियों का कहना है कि जिस तरीके से उनकी एक बहन के साथ कार्रवाई हुई है, ये निराधार है और गलत है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो खबर है पहले उसके बारे में हम उल्लेख करें। और ये खबर आपको हम दिखा रहे हैं jmhnews.in पर जो पब्लिश हुई है, प्रकाशित हुई, उस खबर को दिखा रहे हैं। लखनऊ की एक आंगनबाड़ी को पोषाहार न बांटना पड़ गया महंगा, नौकरी चली गई। दरअसल लखनऊ से खबर है, पूरी पहले खबर आपको बताते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान आंगनबाड़ियां योद्धा की भूमिका निभा रही है, और यह किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि भाई रेड एरिया, जो रेड जोन होता है, कंटेनमेंट जोन होता है, वहां पर जाकर सर्वे का काम कर रही है। इस कारण से इन्हें कोरोना योद्धा हम कह रहे हैं। हालांकि सरकार कोरोना योद्धा नहीं मानती है उत्तर प्रदेश की, लेकिन हम कोरोना योद्धा मान रहे हैं, क्योंकि ऐसे गंभीर जगहों पर इनकी ड्यूटी लगी है और इन्होंने सकुशलता पूर्वक ड्यूटी अपनी निभाई है। इस कारण से हम इनको कोरोना योद्धा मान रहे हैं और भ्रमण करके जानकारियां भी जुटाई और सरकार तक पहुंचाने में विशेष सहयोग किया है। प्रदेश सरकार लगातार आंगनबाड़ियों से काम करा रही है और ये कोरोना योद्धा अपनी मांगों को लेकर पत्र भी भेज चुके हैं, जिसमें महामारी भत्ता की ये लोग मांग कर रहे हैं, जो कि इस समय जायज है। लेकिन सरकार ने इनकी मांगों को कोई भी अमल में नहीं लाया। आपको बता दें, इस दौरान जो कर्मी लगे हैं और वेतनमान जिसे मानदेय कहा जाता है, वह सिर्फ 5500 रुपए इन्हें मिल रहा है, जिसको लेकर संगठन ने सीएम को ज्ञापन भी विगत दिनों भेजा था। वह ज्ञापन को हमने आपको दिखाया, खबर भी बताई और मांग की थी कि हम बहनों को महामारी भत्ता दिया जाए, लेकिन सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जहां सर्वे का काम यह कार्यकर्ता कर रही है, तो वहीं प्रवासियों का ठेका भी इनको दे दिया गया। प्रवासियों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको अगर खाने को नहीं मिल रहा है, उनको पीने को नहीं मिल रहा है, इसी के साथ ही अगर उनको अन्य रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें भी आंगनबाड़ियों की ड्यूटी लगा दी गई। लेकिन महामारी भत्ता के नाम पर सरकार एकदम से चुप है, और इसी के साथ ही किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर अधिकारी लगातार आंगनबाड़ियों को सजग कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं असल में जो मामला क्या है, जो लखनऊ से निकल कर आया है। जानकारी जो हमें मिल रही है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ के रानीखेड़ा मजरा करीम खेड़ी की मिनी आंगनबाड़ी पद पर एक कार्यकर्ता जो तैनात थी, जिसका नाम किरण यादव बताया जा रहा है। दरअसल बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने इस महिला को बर्खास्त कर दिया। जानकारी के अनुसार किरण पर पिछले 5 महीने से लाभार्थियों को पोषाहार न बांटने के आरोप लग रहे हैं। और जो ये कार्रवाई है, बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेन दुबे ने 24 मई को आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने के बाद किया। देखिए, यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही है, डीपीओ ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। जो बताया गया है कि 24 मई को वह आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने के लिए गए थे, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। निरीक्षण किया, फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि निरीक्षण की सूचना मिलते ही कार्यकर्ता ने सभी लाभार्थियों के घर में 2-2 पैकेट पोषाहार भिजवा दिया। भिजवाए, लेकिन आगे की बात सुनिए। पिछले 5 महीने से वह लाभार्थियों को पोषाहार नहीं बांट रही थी, ये जिला कार्यक्रम अधिकारी का बयान है। जबकि लॉकडाउन के समय शासन से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि वह घर घर जाकर लाभार्थियों को पोषाहार वितरित करेंगी। अगर पोषाहार वितरित नहीं किया जा रहा था 5 माह से, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी गलती है। और अगर आंगनबाड़ी कर्मी को जबरन फंसाया जा रहा है साजिश के तहत, तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कर्मियों का भी आरोप है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को फंसा रहे हैं। खैर, यह तो मामला जांच का विषय है, लेकिन जो डीपीओ ने जो बताया है, जो सच्चाई निकल कर आ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई हुई है, सेवा समाप्ति की बात कही जा रही है और आरोप लगे हैं कि पोषाहार नहीं बांट रही थी 5 माह से। बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं उसके ऊपर। जबकि लॉकडाउन के समय शासन ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि पोषाहार घर घर जाकर बांटना है, न कि केंद्र खोलकर। इसी के साथ ही क्षेत्रीय मुख्य सेविका अर्चना पांडे पर कार्रवाई के लिए बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशक शत्रुघ्न सिंह को भी पत्र लिखा गया। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में कार्यकर्ता की हालत बुरी हो गई है और लाभार्थियों को पुष्टाहार न देना उसके लिए भारी पड़ गया और उसे नौकरी से ही हाथ धोना पड़ गया। इसलिए जेएमएच न्यूज चैनल हमेशा आपसे कहता है कि नियम के अनुसार चलें, अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन करें जो संवैधानिक है। और चूंकि ये मानदेय की नौकरी है और इसमें किसी प्रकार का सस्पेंड से काम नहीं चलता है और फिर बाद में बहाली कर दी जाएगी और आधी तनख्वाह मिलती रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ये महिलाएं गलती करती हैं तो उसको गलती तो नहीं कहेंगे, गलती सुधारा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी बात है। अगर 5 माह से पुष्टाहार नहीं बांटा गया तो इसका मतलब ये सेटिंग गेटिंग के तहत बेचा गया।
क्योंकि स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा, और स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो कहाँ गया। और अगर एक व्यक्ति आरोप लगा रहा है तो निश्चित तौर पर साजिशन हो सकता है, अगर कई लोग आरोप लगा रहे हैं तो साजिशन नहीं हो सकता। हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं सहयोगी हैं उनका कहना है कि साजिश के तहत फंसाया गया है। खैर ये मामला भी जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई जिला कार्यक्रम अधिकारी के स्तर से हुई है। और लखनऊ के इस मामले में डीपीओ ने सेवा समाप्ति की बात कही है। आरोप गंभीर लगने के कारण यह सेवा को समाप्त किया गया। हालांकि डीपीओ का यह भी कहना है कि जांचों उपरांत ये कार्रवाई की गई है। खैर महिला के लिए तो अब ये बहुत ही बुरा हुआ है। वहीं सुपरवाइजरों पर भी आरोप लगते हैं कि वह आंगनबाड़ियों से सेटअप गेटअप कर लेती हैं और इसी कारण से वह पुष्टाहार का वितरण नहीं करती। डीपीओ का कहना है कि इसी कारण से क्षेत्रीय मुख्य सेवका पर भी कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया। खैर क्या कार्रवाई होती है वह तो समय ही बताएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार का सख्त से सख्त आदेश है कि किसी भी तरह की आंगनबाड़ियां हीला हवाली ना करें और नियम के अनुसार ही चलें। वहीं हाल ही में जो 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हैं उन आंगनबाड़ियों की सूची ली जा रही, जबकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इस वजह से आंगनबाड़ियों में आक्रोश देखने को भी मिल रहा है। और सरकार से मांग की गई है ज्ञापन प्रेषित करते हुए कि 15 दिनों के अंदर अपने आदेश को वापस ले ले, अन्यथा की स्थिति में हम सभी आंगनबाड़ियां जिला स्तरीय प्रदर्शन को बाध्य होंगे। अगली खबर आपको हम चमकौर साहिब से बता रहे हैं। दरअसल आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब सीटू के ज्वाइंट सचिव गुरदीप कौर और जिला रोपड़ के इंचार्ज ने लॉकडाउन के दौरान उनके द्वारा सेवाएं देने पर कोई बीमा न करने पर रोष व्यक्त किया है। बेला अध्यक्ष संतोष कुमारी ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा अब 1 महीने का लॉकडाउन और बढ़ाया गया है और लोगों को सरकारी नियमों का पालन करने के लिए प्रशासन को सोशल डिस्टेंस रखने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने रोष जताते हुए कहा कि सरकारी डिस्पेंसरी में 50 के करीब पुरुष और महिलाएं, जिनमें से कुछ आंगनबाड़ी वर्कर भी अलग अलग गाँव में आए हुए हैं, वह वर्कर बिना सोशल डिस्टेंस के काम कर रहे हैं। इनसे परेशान आंगनबाड़ी वर्कर फ्रंट लाइन पर बिना मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किटों से काम कर रही हैं। और तो और इनके बुढ़ापा पेंशन और राशन बांटने की ड्यूटी भी लगाई गई, जिनको किसी भी समय कोरोना वायरस जैसी बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। इन आंगनबाड़ी वर्करों का कहना रहा है कि लोग 70,000 वेतन लेते हैं, उनका सरकार ने 50 लाख का बीमा कर दिया, जबकि हम लोग फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, हमें सरकार ने कोई बीमे की स्कीम नहीं दी। हम लोग तो सिर्फ मान भत्ते पर ही काम कर रहे हैं। हमारी भी सरकार से मांग है कि हमारा भी 50 लाख का बीमा होना चाहिए। निश्चित तौर पर यह मांग जायज है, लेकिन सरकार के कानों में कोई जू नहीं देख रहा है। ऐसी हालत उत्तर प्रदेश में भी है, इसी के साथ ही अन्य राज्यों में भी यही हालत है, लेकिन सरकार एक रुपए के लिए सोचती है और उसके बाद आंगनबाड़ियों को भुगतान करती है। निश्चित तौर पर जो तनख्वाह है उनको वही नहीं मिलती है। ऐसे 50 लाख का बीमा एक बहुत ही बड़ी बात है। अगली खबर आपको हम धनबाद से बता रहे हैं। आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए आई किताब, कॉपी और दूसरी सामग्री में दीमक लग गई। बाल्टी मग को चूहे ने कुतर डाला। स्टील के गिलास भी रखे खराब हो गए। और यह सब बाल विकास परियोजना धनबाद सदर के मनोरम नगर आंगनबाड़ी केंद्र के सह गोदाम में हुआ। गोदाम में भारी संख्या में सामान रखा था। पहले से ही कई आरोपों से घिरी धनबाद सदर की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सह जिला समाज कल्याण पदाधिकारी पूर्णिमा कुमारी ने कुछ इस संबंध में कहा कि लॉकडाउन के कारण केंद्र बंद था, कुछ सामान में दीमक लग गई है। सामान को आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को बांटा जा रहा है। हालांकि सेविकाओं ने लेने से इनकार कर दिया। जब ये सामग्री बांटी जा रही थी तब कुछ सेविकाओं को दीमक लगे रजिस्टर दिए जा रहे थे, इसे लेने से इनकार कर दिया उन्होंने। हालांकि बाद में दीमक लगा रजिस्टर बदल दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए दरी और रजिस्टर के साथ साथ एक बाल्टी और एक मग भी दिए जा रहे हैं। केंद्र के बच्चों के लिए 10 थाली और इतने ही गिलास भी दिए जा रहे हैं। साल भर पहले सामान आया, चुनाव और फिर लॉकडाउन के कारण वितरण नहीं हो पाया, अब से बांटा जा रहा है, कुछ सामान में दीमक लग गई है। ये बात स्वीकार की है सीडीपीओ पूर्णिमा कुमारी ने। इसी के साथ ही जो डीसी अमित कुमार है उनका भी बयान जो निकल कर आया वो भी आपको बताते हैं। आंगनबाड़ी के लिए आई सामग्रियों में दीमक लगने की शिकायत की जांच होगी। मामले की जानकारी मिली है, जांच के लिए टीम बनाई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। पहले भी सीडीपीओ पर कई आरोप लगे हैं, सभी आरोपों की जांच होगी। देखिए अगर आंगनबाड़ी ये सामान दीमक लगे हुए ले लेती तो निश्चित तौर पर कोई जांच की बात नहीं आती। और ऐसा ही अधिकारी चाहते हैं कि आंगनबाड़ी शांतिपूर्वक जैसा हम चाहते हैं वैसा करते रहे और यह सामान ले लें। किस तरीके से रजिस्टरों में दीमक लगे, बाल्टी मग और थाली, बाल्टी मग में बताया जा रहा है चूहे कुतर गए, ऐसे बर्तन कैसे लिए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर इसका विरोध होना स्वाभाविक था, जैसा कि विरोध किया गया। और उसके बाद डीसी का कहना है कि हमने जांच के लिए टीम बना दी है और जांच रिपोर्ट के बाद हम कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ ही सीडीपीओ जो यहाँ पर है उन पर भी कई आरोप लग चुके हैं, उनकी भी जांच होगी। खैर यह तो देखने वाली बात है कि जांच कब तक खत्म होती है, कब रिपोर्ट आती है, तो समय ही बताएगा। आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई पल पल की खबरों अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नई और ताजा और ब्रेकिंग और लेटेस्ट खबरों में फिर से। नमस्कार, जय हिंद।